कार्यक्रम दिल्ली में हमसे लिया गया था और हमारे जो भाई बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा उत्साह के साथ हम दोनों सांसदों से मध्य प्रदेश भवन में चर्चा की और उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम में हम एक दिव्यांग युवक युवती परिचय सम्मेलन करना चाहते हैं। हम दोनों सांसदों ने सहमति दी और 23 तारीख निश्चित हुई थी और आज पूरे समय हम इनके इस कार्यक्रम में रहने वाले थे और बड़े ही सौभाग्य का दिन है हम लोगों के लिए, नर्मदापुरम वासियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए। ऐसा क्षण पहली बार आया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन भोपाल में रुकेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री जी का भोपाल राजभवन में है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारे बागेश्वर धाम छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। इसके पश्चात भोपाल आएंगे। भोपाल में सांसद विधायकों से उनका 1-to-1 संवाद और संपर्क रहेगा। हम सब लोगों के साथ उनका भोजन रहेगा और रात्रि विश्राम और दूसरे दिन सुबह बहुत बड़ी एक समिट इनक्लेव भोपाल की राजधानी में आयोजित की जा रही है जिसमें देश नहीं विदेश के भी उद्योगपति उस निवेश में भाग लेने आ रहे हैं। उसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और समापन हमारे सबके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हमारे और माननीय हमारे मंत्री अमित शाह जी करेंगे। एक बार सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन में तालियां जरूर बजाएं। आज दिव्यांग जन ये जो हमारे पास हस्तियां बैठी हुई हैं, मंच पर भी बैठी हुई है, सामने बैठी हुई है, भगवान ने इनको सब कुछ दिया है लेकिन एक कमी, एक सामान्य मनुष्य में जिस प्रकार देखने, सुनने, समझने, सूंघने की और एहसास करने की क्षमता होती है उसमें एक कमी हमारे इन भाई बहनों में हमारे भगवान ने छोड़ रखी है। लेकिन वो कमी कोई कमी नहीं है। आज जितने दिव्यांग और निशक्तजन भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं वो किसी ना किसी विधा में उनमें अलग प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें उनमें एक क्षमता होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आज दिव्यांग लोगों ने साइकिल रेस में भाग लिया। दैनिक भास्कर परिवार द्वारा जो साइकिल प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमारे दिव्यांग जनों ने अपनी ट्राई साइकिल चलाकर उसमें भाग लिया। तो दिव्यांगता या उम्र कहीं आड़े नहीं आती, सिर्फ जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हमारी हमराई संस्था द्वारा आयोजित किया गया। मैं हमराई संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये बात भी रखना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है क्योंकि आप में अलौकिक प्रतिभा है, आपका वो व्यक्तित्व है जो असाधारण व्यक्ति से कहीं ज्यादा आप में क्षमता है। निश्चित रूप से भले आप आंख से ना देख पाते हो, कई लोग कान से नहीं सुन पाते हो या कई लोग अपने शारीरिक अंगों से भी कमजोर हो, लेकिन वो कमजोरी आपकी कमजोरी नहीं है। आप में कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत गुण है जिसके आधार पर आप आज समाज के साथ खड़े हुए हो। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हमराई संस्था द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से
एक संदेश है हमारे दिव्यांगजनों और निःशक्त जनों के लिए। और आने वाले समय में आपके द्वारा हमारी केंद्र की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और अनेकों योजनाओं के माध्यम से आपको जितने भी लाभ या उपकरण की आवश्यकता है वो सरकार द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे हर प्रकार के क्षेत्र में गरीब, किसान, महिला, युवा और दिव्यांगजनों के क्षेत्र में, दिव्यांगों के हमारे नर्मदापुरम में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए और उन सामूहिक विवाह सम्मेलन में मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि वो सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़े भव्य स्तर पर इस नर्मदापुरम जिले में आयोजित हुए और वहीं पर युवक युवतियों का परिचय हुआ और वहीं पर उनके संबंध, रिश्ते बन गए और वो एक विवाह सम्मेलन के रूप में उनके जीवन संगनी के रूप में वो प्रारंभ हुए। ये वो नर्मदापुरम जिला है जहाँ पर निश्चित रूप से हमारे दिव्यांगजनों को, निःशक्त जनों को, मूक बधिर, अस्थि बाधित सभी लोगों को समाज की धारा से जोड़ने का काम किया जाता है। आप भी समाज की धारा के मुख्य अंग हैं और उस समाज के मुख्य धारा में रहकर आप निरंतर काम करेंगे। हम सब मिलकर एक नई सृष्टि का सृजन करेंगे और आपके अनुभवों को, आपके कार्यों को देखकर अन्य लोग भी प्रेरणा लें। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी क्योंकि हमराही संस्था ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और प्रयास करते करते आज इतने निःशक्त जनों को यहाँ पर एकत्रित किया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं 1000 के बराबर है क्योंकि इनकी जो क्षमता है वो एक साधारण मनुष्य से कहीं ज्यादा अधिक होती है। साधारण मनुष्य देखता, सुनता, बोलता, समझता सब कुछ है, लेकिन उसमें कोई अलग से कोई एक ऐसी प्रतिभा नहीं होती जो आप सब लोगों में एक प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा के माध्यम से मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश की वो दिव्यांग बेटी इतना अच्छा राष्ट्रगीत और इतनी अच्छी मधुर वाणी में वो गाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होते हैं तो मंच से वो वंदे मातरम गीत गाती है और वो आंखों से देख नहीं पाती है बचपन से। इस प्रकार की अलौकिक प्रतिभा अगर किसी में है तो हमारे दिव्यांग भाई बहनों में है। हम उस प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे। समय समय पर आपके लिए जो भी हम लोगों से प्रोत्साहन के रूप में या आपके सहयोग के रूप में जो भी हमारा सहयोग होगा वो निश्चित रूप से हम करने का काम करेंगे और हम सब मिलकर समाज के मुख्य धारा से जुड़कर आप और हम सब, क्योंकि हमराही शब्द जो दिया है तो बहुत अच्छा शब्द है और हमराही एक दूसरे के बनकर निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इस संस्था के माध्यम से आपके जीवन में कुछ और नया उजाला आए, आपके जीवन में प्रकाश आए और आपके जीवन की जो सुखद घड़ियां हैं तो और अच्छे से हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप सब लोग निरंतर इस संस्था के माध्यम से हम सबसे संपर्क में रहेंगे और हमारे लोग जो भी आप निःशक्त दिव्यांग जनों के लिए जो भी सहयोग होगा वो शहर देने का काम करेंगे। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं और विशेषकर ये दोनों भाइयों को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इन दोनों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने नर्मदापुरम में ये कार्यक्रम आयोजित करने का जो संकल्प लिया और उस संकल्प में ये पूर्ण रूप से अपने आप को साबित कर पाए कि उनके मन में बहुत दिनों से इच्छा थी। बार बार जब मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पार्लियामेंट से आती थी तो ये बालक मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था तो मैं कहती थी ठीक है अभी पार्लियामेंट चल रही है। तो कहता था हमें एक कार्यक्रम करना है और नर्मदापुरम में हमारे भाई लोग हैं दिव्यांगजन तो आपको इस कार्यक्रम में आना है। तो हम
दोनों सांसदों ने सहमति दी थी कि निश्चित रूप से आपको प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हम आएंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो दिल्ली में रहकर अपनी संस्था के बारे में, अपने समाज के बारे में और अपने भाई बहनों के बारे में इतना सोचकर इस काम को उन्होंने नर्मदापुरम में आयोजित किया। कोटि कोटि बधाई, अनंत शुभकामनाएं और आगे आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में आप देश के लिए और हमारे समाज के लिए कुछ देंगे, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद माया नरूले जी काफी प्रभावित हुई है, तो उनका भी सम्मान, मुकेश जी का सम्मान राज्यसभा सांसद कर रही हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।